हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, हमने बात की थी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे आज हम। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आज हम काइनेटिक रेट इक्वेशन की को डिराइव करेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे। सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ की हम बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं जी। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन depends on the concentration of both reactants तो रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन बोथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर हम इसको डिराइव करें या अगर हम इसको रेट की फॉर्म, इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो सेकंड ऑर्डर को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि अगर हमारे पास 2a गिव द प्रोडक्ट तो हम इसको रेट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसका जो रेट है, रेट दैट इज इक्वल टू k और a की कंसंट्रेशन की पावर 2, जो कि ये रेट इक्वेशन है, जो कि क्या है, रेट लॉ के थ्रू इसकी क्या है, रेट इक्वेशन है इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये है। अगर हम इसकी ग्राफिकल, यहां से ये डिपेंड कर रहा है कि इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन। तो यानी कि अगर हम रेट वर्सेस रेट सेकंड ऑर्डर का अगर हम ग्राफ की बात करें, रेट वर्सेस ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो इस केस में जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह आता है, इस तरह का ग्राफ आता है। यानी कि रेट कंसंट्रेशन के स्क्वायर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट क्या कर जाएगा, डबल कर जाएगा। यानी कि थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे क्योंकि उसको स्क्वायर है तो ये रेट क्या कर जाएगा, डबल कर जाएगा। जबकि हमने फर्स्ट ऑर्डर की जब हमने बात की थी तो उस केस में जो रेट था, उस केस में जो ग्राफ आया था रेट वर्सेस ए की कंसंट्रेशन, वो सिंपल क्या कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यानी कि जितनी ए की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे उतना क्या कर रहा था, रेट भी साथ साथ बढ़ रहा था। बट इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो जैसी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट क्या कर जाता है, डबल इंक्रीज, यानी कि फौरन इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका ये इक्वेशन आ जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि जिस तरह 2a गिव द प्रोडक्ट, ये भी सेकंड ऑर्डर को फॉलो करता है। इसी तरह अगर 2 रिएक्टेंट हो, क्या हो, 2 रिएक्टेंट हो, ए रिएक्टेंट है और हमारे पास क्या है, बी रिएक्टेंट है, और ये क्या देगा, हमें क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा। क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा। और इस केस में कि अगर हम इनकी रेट की बात करें कि क्या रेट होगा, देखिए इस केस में अगर हम इनकी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन सेम रख लें तब भी सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर सकता है। 2 केसेस हैं इस केस में, यानी कि व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो, दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन जब दोनों की क्या हो, सेम हो। और दूसरा केस ये भी इसमें केस में बन सकता है जब दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों की क्या हो, डिफरेंट हो। तो दोनों के केस में जो रेट इक्वेशन आती है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करेंगे, वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होगी, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो वे होगा वो वैसे का वैसे सेम ही होगा। तो हम इन दोनों केसेस की डिस्कशन कर लेते हैं इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो 2 केसेस हैं जी डिस्कस करने के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो फर्स्ट केस है हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन बोथ कंसंट्रेशन, जो फर्स्ट हमारे पास केस है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर सेम। तो जब दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन सेम होगी उस वक्त सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होगी, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास है A व्हेन रिएक्ट विद B और ये दे देता है हमें प्रोडक्ट, क्या दे देता है, प्रोडक्ट P दे देता है। तो अब जब टाइम 0 होता है तो
उस वक्त जो इनकी कंसंट्रेशन होती है उसको हम कह देते हैं ए मोल पर लीटर। इसी तरह बी की जो है मोल पर लीटर, इस तरह बी की भी हम कह देते हैं दिस इज दी ए मोल पर लीटर, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम मैं ले रहा हूं, फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर लेट कर लेते हैं जब टाइम जीरो था तो ये ए मोल पर लीटर थी इसकी कंसंट्रेशन, इसकी भी ए मोल पर लीटर थी, और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा था जीरो, कोई कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा था। और जैसे टाइम टी पास हुआ तो इसमें से जो x मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है वो कंज्यूम होकर किस में चली जाएगी, प्रोडक्ट में चली जाएगी, यानी कि a माइनस एक्स। इसी तरह ये भी a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो क्या मिल रहा था, वो हमें x मिल रहा था। क्या मिल रहा था, x मिल रहा था। अगर हम इसके रेट को डिस्कस करें तो रेट क्या होता है dx ओवर dt। किसी भी इक्वेशन का अगर हम रेट लिखें तो वो क्या होता है dx ओवर dt। तो इस केस में जो रेट है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम जानते हैं। तो dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी a माइनस एक्स, जो कि a की है, और इस तरह सेम कंसंट्रेशन है तो b की भी a माइनस एक्स इस केस में। तो अब हम क्या करते हैं, जब जैसे ही इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन को एंड करते हैं तो ये बन जाता है dx ओवर dt दैट इज इक्वल टू k a माइनस एक्स a माइनस एक्स। अब हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं dx ओवर dt दैट इज इक्वल टू k a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब करना क्या है कि ये जो इसकी कंसंट्रेशन वाला फैक्टर है वो इसको यहां लेके आए, ये बन जाता है dx ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये बन जाता है k dt। क्या बन जाता है, k dt। तो इस केस में हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग दी इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग दी इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग दी इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड से आप इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाता है dx ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये बन जाता है dt। तो अब इसको इंटीग्रेट करने का ये तरीका है, जो रूल है मैथमेटिक का वो ये है कि जैसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन जाता है a माइनस एक्स की जो पावर है वो क्या बन गई, a माइनस एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, और ये जो पावर होती है ये वैसे के वैसे माइनस टू प्लस वन, और ये हमारे पास आ जाता है माइनस वन। क्या आ जाता है, माइनस वन आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये a माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है, माइनस वन आता है। इसी तरह इसका अगर हम लें तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारे पास t बन जाता है k, और इसका जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो के टी, और साथ में फिर लगाना पड़ता है कांस्टेंट, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो ये हमारे पास बन जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो ये बन गया हमारे पास a माइनस एक्स की पावर माइनस वन बन गया, ये भी माइनस वन बन गया, और ये माइनस वन था तो माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, तो ये बन गया के टी प्लस सी। और ये अब इसको हम नीचे लेके आए डिवीजन के, तो ये बन जाएगा वन ओवर a माइनस एक्स। क्या बन गया, वन ओवर a माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू के टी प्लस सी, के टी प्लस सी। अब हमने करना क्या है, हमने इस तरह करना है कि अगर हमारे पास व्हेन टाइम जीरो था, व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, उस वक्त x की कंसंट्रेशन क्या थी, जीरो थी। जब टाइम जीरो था, जब हमारे पास क्या था, टाइम जीरो था, तो उस वक्त x की कंसंट्रेशन भी क्या थी, जीरो थी। और जब x की कंसंट्रेशन जीरो है तो इस केस में अगर हम पुट करें तो x इज जीरो है, ये बन गया वन ओवर a। क्या बन गया, वन ओवर a दैट इज इक्वल टू, अब t जीरो है तो t जीरो, जीरो को k से मल्टीप्लाई तो जीरो हो गया, तो c का जो फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, वन ओवर a। ये जो c का फैक्टर है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या जाती है, वन ओवर a। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू आप इस इक्वेशन में क्या कर दें, पुट कर दें। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो न्यू इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो होगी वन ओवर a माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू के टी प्लस वन ओवर a। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, इसका नाम है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी कहते हैं, जो कि हम फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के केस में हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे वाला, ये जो फैक्टर है हमारे पास,
ये वाला फैक्टर ये वाई एक्सिस पे होता है, और ये हमारे पास एम एक्स की फॉर्म में है, तो ये एम है, स्लोप है हमारे पास के इज द स्लोप, क्या है, के हमारे पास यहाँ स्लोप है, और ये जो फैक्टर है ये हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट है, क्या है, इंटरसेप्ट है। तो हम इसको अगर हम ग्राफिकल वे में लिखें तो इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे पास ग्राफ हो गया। तो अब ये जो ग्राफ है इसका, तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है विद पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लेकिन जो इंटरसेप्ट होता है वो जीरो नहीं होता, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करके जाता है। तो ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ आता है, इस तरह का ग्राफ, और वाई एक्सिस पे हमारे पास है 1/a माइनस एक्स, 1/a माइनस एक्स, और ये t टाइम x एक्सिस पे हमारे पास, ये x एक्सिस पे है, और इस तरह ये जो स्लोप बनता है, ये देखिए ये y एक्सिस को कट कर रहा है, ये थीटा, और इसको हम बात करें तो टेन थीटा दैट इज इक्वल टू स्लोप है हमारे पास, तो वो है क्या है, पॉजिटिव के है, क्या है, पॉजिटिव के, स्लोप इज इक्वल टू इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर वो क्या है, पॉजिटिव के है। और ये जो हमारे पास इंटरसेप्ट है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये है 1/a, 1/a क्या है हमारे पास, इंटरसेप्ट है। तो ये है जी हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इसको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें इसको अच्छे तरीके से। तो जब बोथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम होगी तो उस वक्त हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी, हम उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस इक्वेशन को किस तरह रीअरेंज किया जाए और हम बना सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिससे हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं उस इक्वेशन की तरफ। तो हम इस इक्वेशन को कुछ रीअरेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन को कुछ रीअरेंज कर लेते हैं। चलें जी, रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को। अब ये है हमारे पास इक्वेशन 1/a माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू के टी प्लस 1/a। 1/a वाले फैक्टर को हम इस साइड पे लेके इक्वेशन के, तो ये बन गया 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इज इक्वल टू, ये बन गया के टी। अब इसको एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आ गया, a माइनस एक्स हो गया एलसीएम, तो a माइनस एक्स को, तो ये बन गया a माइनस, और जब ये हो गया तो ये बन गया हमारे पास a माइनस एक्स हो गया, और ये हो गया के टी। अब देखें a माइनस a हो गया, माइनस माइनस प्लस x हो गया, और ये हो गया हमारे पास a माइनस x हो गया, तो a से कैंसल, और के टी इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास बन गया x/a माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू के टी। और अब देख लें कि हम यहां से k की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो t इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k दैट इज इक्वल टू 1/t, और ये हो गया x/a माइनस एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन का नेम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या है, इस इक्वेशन का नाम क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसको कहा जाता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी इसको कहते हैं। तो ये वो इक्वेशन है जो यूज होगी टू सॉल्व दी न्यूमेरिकल्स। तो सेकंड ऑर्डर पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। जिस तरह हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया और इक्वेशन बनाई थी, तो सेकंड ऑर्डर के केस में ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट दी न्यूमेरिकल्स। तो अब हम चलते हैं हाफ लाइफ की, हम बात करते हैं कि इस केस में जो हाफ लाइफ है सेकंड ऑर्डर की, वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लें इसको, हाफ लाइफ, और हमें इस चीज का पता है कि हाफ लाइफ क्या होती है, कि वो टाइम जहां इनिशियल कंसंट्रेशन का जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या रह जाती है, हाफ रह जाती है। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रह जाती है, हाफ रह जाती है, या हाफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो इस केस में ये इक्वेशन है, यहां से हम देख लेते हैं कि किस तरह हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में अगर हम रीअरेंज करें अकॉर्डिंग टू टाइम, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है t इज इक्वल टू 1/k, t इज इक्वल टू 1/k, और ये हो गया हमारे पास x/a माइनस एक्स। तो इस केस में जो वैल्यू है x इज दी कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। जब 50% रिएक्शन कंप्लीट होता है
तो हाफ प्रोडक्ट बन चुका होता है, उस वक्त हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, वो हाफ होती है। तो T दैट इज इक्वल टू 1/K, T अब हाफ की बात करेंगे 1/K, अब ये हमारे पास रह जाती है 0.5A, क्या रह जाती है 0.5A, और ये हो गया हमारे पास A, और A माइनस x की वैल्यू क्या होगी 0.5A, क्या होगी 0.5A। अगर हम इसको सॉल्व करें T 1/2 इज इक्वल टू 1/K, और ये 0.5A, अब A में से 0.5A गया तो 0.5A, A 0.5A बच जाता है, और 0.5A से 0.5A कैंसिल, तो हमारे पास जो हाफ लाइफ बच जाती है 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/KA। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द इक्वेशन फॉर द हाफ लाइफ इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये ज़ाहिर कर रही है कि सेकंड ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, इनवर्सली। T1/2 is the inversely proportional of initial concentration, नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ लाइफ क्या करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी इसकी कुछ, अगर हम इसके ग्राफ डिस्कस करें, इस केस में अगर हम बात करें इसके ग्राफ की कि हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन का क्या ग्राफ आता है, तो ग्राफ कुछ इस तरह होता है इसका, T half 1/2, this is the initial concentration, this is the initial concentration, और हाफ लाइफ क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन का इनवर्स है तो ये इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा, इस तरह का ग्राफ मिलेगा, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होती जाएगी हाफ लाइफ उसकी क्या करती जाएगी, कम होती जाएगी हाफ लाइफ इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये ग्राफ भी नोट कर लें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलते हैं जी न्यूमेरिकल की तरफ। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एक न्यूमेरिकल जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, कि वो कहता है कि ए रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जो कि फॉलो करता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को, ये डाटा फॉलो कर रहा है, और वो कहता है कि इफ 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड, यानी कि 50%, यानी कि हाफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर चुका है और हाफ रिमेनिंग है, 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 450 मिनट्स। तो यहाँ आपके पास टाइम दिया गया है, टी की वैल्यू गिवन है, और इनिशियल कंसंट्रेशन भी गिवन है जो कि क्या है 1.35 है हमारे पास, यानी कि ए की कंसंट्रेशन भी गिवन है हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन। और कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, तो आपने रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो वेरी सिंपल रिएक्शन, फार्मूला क्या यूज करेंगे, टी यूज करेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो k दैट इज इक्वल टू 1/t, और ये है x ओवर a माइनस x, ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे। देखिए इस केस में अगर हम बात करें तो 1/t, t की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है 450 मिनट्स है, 450 मिनट्स है, और x की वैल्यू क्या है, क्योंकि x इज दी कंसंट्रेशन दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो इट मींस कि हाफ जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट में चली गई है इनिशियल का। तो इनिशियल हमारे पास कितनी है, वो है 1.35, तो 1.35 का जो अगर हम हाफ लें 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास बन जाता है 2 6 12 15 2 7 14 एंड देन 2 5, तो ये हमारे पास हाफ बन जाती है। तो हाफ कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास x की वैल्यू है वो कितनी है 0.675, और अब डिवाइड कर लेते हैं। a हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है जो कि 1.35 उसने दे दी है 1.35, इसी तरह ये है 1.35 माइनस, और ये हाफ है, और हाफ कितनी है 0.675 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है k दैट इज इक्वल टू 1/t, अब t की वैल्यू क्या है 1/450 एंड 0.675, और ये हो गया 1.35 मल्टीप्लाई, जब इसमें से ये हाफ निकालते हैं तो वही आ जाती है 0.675 आ जाती है, ये इससे कैंसिल हो जाता है। अब 1.35 वाले फैक्टर को 450 से जब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं, तो फाइनल इसका आंसर आता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाता है 1.65 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट्स, ये इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट आ जाता है, जो कि इस यूनिट से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ये था जी न्यूमेरिकल, कि जब भी आपका
न्यूमेरिकल आ जाए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करके आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हुआ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।